हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज के सभी समाचार पत्रों में ये चीज़ प्रमुखता से दी गई है कि इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा इंटर। जी हाँ दोस्तों, ये बात है यूपी पीजीटी के बारे में। यूपी पीजीटी से अब इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि जिन स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी है, उनके लिए अब प्रवक्ता बनना यानी पीजीटी लेक्चरर बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पूरी घटना के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस तैयार किया जा रहा है और ये जो है इसी सत्र से लागू किया जाएगा या फिर अगले सेशन की बात की जा रही है। साथ ही साथ सभी को पता है कि यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों की अपेक्षा इस बार जो नोटिफिकेशन में सीटें दी गई हैं वो बहुत कम है। तो वो जो है सीटें बढ़ने की कितनी संभावना है, बढ़ सकती हैं या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त लेखपाल के भी 12,000 वैकेंसियों पर और भर्ती होने जा रही। सभी को पता है कि 8,000 लगभग 8,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है, जिसका रिजल्ट आना शेष है। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी 12,000 सीटों पर और भर्ती होगी। साथ ही साथ लगातार मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी कब तक आ सकती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी कुछ भर्तियां आने वाली हैं, जिस पर हम पूरी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के सभी समाचार पत्रों में दिया गया है कि इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा साक्षात्कार। इस न्यूज़ को लेकर के अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आए, सर ये क्या बात सही है या फिर नहीं? तो पहले पूरा मैटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि अब जो है किस तरीके से आपको रणनीति अपनानी होगी और किस तरीके से तैयारी करनी होगी कि जिससे आपका पीजीटी में सिलेक्शन हो सके। दिया गया है, प्रयागराज की खबर है कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती से साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म होगी। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक की भर्तियों के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक में इसका प्रावधान करने की तैयारी है। देखिए यहाँ क्लियर दिया हुआ है और मैं भी पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि नए आयोग का गठन किया जाना है और ये जो नया आयोग होगा ये प्राइमरी से लेकर के पीजीटी तक की वैकेंसी और पीजीटी ही नहीं बल्कि हायर, है ना? यानी असिस्टेंट प्रोफेसर तक की वैकेंसी इसी आयोग के थ्रू ही भरी जाएँगी। तो दिया गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो यूपी पीएससी है, वहाँ से जीआईसी के फॉर्म आते हैं और जो जीआईसी लेक्चरर है यानी प्रवक्ता है, उसमें प्री और मेंस इस तरीके से जो है 2 चरण दिए जाते हैं। इंटरव्यू वहाँ पर नहीं होता जीआईसी में, लेकिन पीजीटी में अभी क्या होता है, अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में प्री यानी कि एक पेपर होता है, उसके बाद फिर जो है आपका इंटरव्यू लिया जाता है। जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। सूत्रों के अनुसार चूंकि राजकीय और एडेड कॉलेज में प्रवक्ता के पद समान पे स्केल, समान पे ग्रेड और अराजपत्रित श्रेणी के ये जो हैं पद हैं, यानी चाहे हम जीआईसी की बात करें या फिर पीजीटी की बात करें, दोनों का सेम ग्रेड है, यानी 4800 रुपये का पे स्केल है। और अराजपत्रित यानी दोनों ही राजपत्रित नहीं है, सेम सैलरी है, लगभग-लगभग सारी चीज़ें हैं। तो अगर सेम चीज़ें हैं तो फिर ऐसे में बात की जा रही कि क्यों ना यहाँ भी साक्षात्कार खत्म कर के और इसके स्थान पर मुख्य परीक्षा एक बार प्री ले लिया जाए, उसके बाद मुख्य परीक्षा कराया जाए, जैसा कि जीआईसी में होता है।
ऐसे में कार्मिक अनुभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के आधार पर एडेड कॉलेजों में भी प्रवक्ता भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। 31 अगस्त 17 की अधिसूचना के बाद ही राजकीय इंटर कॉलेज यानी इसी डेट की सूचना या अधिसूचना या नियम के बाद ही राजकीय यानी जीआईसी में जो प्रवक्ता होते थे उनकी भर्ती में साक्षात्कार खत्म किया गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 जनवरी 2023 को आयोग के माध्यम से भर्ती की घोषणा की थी। बिल्कुल सही बात है कि एक नए आयोग की बात की जा रही है, उसी आयोग से अब ये भर्तियां संपन्न की जाएंगी। इससे पहले 27 दिसंबर 2019 को नए आयोग के प्रारूप में एडेड कॉलेज की प्रवक्ता भर्ती में साक्षात्कार की व्यवस्था थी। यानी इससे पहले जो है साक्षात्कार होता था। अब बात ये आती है कि पीजीटी में क्या इस बार इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लागू होगा या फिर नहीं। तो देखिए सभी को पता है कि सबसे पहले नया आयोग का गठन किया जाना है और अगर मान लीजिए नया आयोग का गठन होता है और उस आयोग में इस चीज़ का प्रावधान किया जाता है कि साक्षात्कार को हटाया जाना है और उसके स्थान पर प्री और मेंस कराया जाना है। अगर इस तरीके से होता है तो निश्चित तौर पर ये इसी परीक्षा में ही लागू कर दिया जाएगा। और अगर ये होता है कि भई इसे अभी कुछ दिन बाद लागू किया जाए या अगली भर्ती में, तो भी इसका उसी में उल्लेख कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये किसी को कुछ नहीं पता कि ये इस पेपर में जो पीजीटी का आपका पेपर है उसमें लागू होगा या फिर नहीं। यानी कि ये सब कुछ डिपेंड करता है नए आयोग की नियमावली के आधार पर। अगर नए आयोग की नियमावली में से मेंशन कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपका किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं हुआ, सिर्फ़ फॉर्म भरे गए हैं और फॉर्म के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन वग़ैरह थी, वो चेंजेस नहीं होंगी क्योंकि आपके फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन सिलेबस को लेकर के या चयन प्रक्रिया को लेकर के उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर ये लागू भी किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए लागू कर दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, जो सिर्फ़ जिन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप है ना? या फिर भई सीधी-सी बात है कि जो हम पीजीटी की तैयारी करते हैं, उसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते, सिर्फ़ उस अगर डीप भी पढ़ते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं। क्योंकि सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एबीसीडी करके 4 ऑप्शंस के रूप में, बहुविकल्पी के रूप में। तो उस तरीके से तैयारी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाला नियम लागू हो जाता है, साक्षात्कार हट जाता है, तो जहाँ एक तरफ फ़ायदा होगा, वहीं नुकसान भी है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होने वाला है कि जो कट ऑफ इतना हाई-फ़ाई जाता था सभी सब्जेक्ट्स का, वो कट ऑफ कम जाएगा। सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ कम जाएगा, यानी प्री में ज़्यादा स्टूडेंट क्वालीफ़ाई होंगे। क्योंकि सभी को पता है जैसे कि पीसीएस में है कि कई गुना लगभग 13 गुना से लेकर के 15 गुना तक एक्स्ट्रा स्टूडेंट लिए जाते हैं मेंस के लिए, तो वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी मुख्य परीक्षा के लिए। और जैसे ही आपका प्री में चयन हो जाता है, तो मुख्य परीक्षा में जो इसका सिलेबस रखेंगे, वहाँ पर सामान्य हिंदी और निबंध सामान्य हिंदी, निबंध और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त आपका विषय भी होगा। यानी मुख्य परीक्षा में ही, और ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा के रूप में देना होगा, जैसा कि मेंस वगैरह में दिया जाता है, पीसीएस मेंस। सभी को पता है कि वहाँ सब कुछ लिखना होता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो प्री में मान लीजिए चयन हो भी जाता है, तो मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का पूरा ये लिखने वाला पोर्शन आएगा, इसकी तैयारी करना, निबंध की तैयारी करना, साथ ही साथ जो आपका विषय है, उस विषय की डीपली जानकारी और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरी तैयारी करना, पूरा सिलेबस होगा। और प्री के आधार पर ही उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस भी होता है। और ऐसे में ये तैयारी करना, इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिन स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी है अभी, उन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ का नुकसान होने वाला है।
बाकी देखते हैं कि क्या होने वाला है। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें कि क्या हो सकता है? क्या ये सही है या फिर गलत है? निश्चित तौर पर आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट सिविक्स या सोशियोलॉजी है, तो इसकी जो है क्लासेस निरंतर चालू हैं। आप जुड़ सकते हैं, ऐप से भी जुड़ सकते हैं, और ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997123632, इसमें भी बात कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ डेली लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं। आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अभी अच्छा खासा टाइम है। और एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में पीजीटी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो अच्छा खासा समय मिलने वाला है। यानी अभी भी कम से कम 3 महीने तो मान के चलो कि 3 महीने का आपके पास टाइम है, अभी कोई पेपर नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तैयार करने में और नियमावली में परिवर्तन करने में अच्छा खासा समय लगता है। तो ये समय आपको तैयारी के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल भी मत घबराएँ, अगर इस तरीके की प्रक्रिया होती भी है, तो अभी से आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। कुल मिला के अभी अच्छा खासा समय है। अब अगर हम बात करें यूपी पीसीएस में सीटें बढ़ने की, तो यहाँ पे देखिए आज के समाचार पत्रों में दिया गया है कि पीसीएस के पद बढ़ाने के लिए सीएम को लिखा गया है पत्र। युवा मंच की मांग न्यूनतम 1000 पद हर साल विज्ञापित हों। निश्चित तौर पर होना चाहिए कि इस बार 2023 में महज 173 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपको पीसीएस का फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं। तो युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके ये मांग की है कि प्रशासनिक अधिकारियों के भारी पद रिक्त हैं, जिनको चरणबद्ध तरीके से भरा जाना चाहिए, और कम से कम हर माह जो है, सॉरी, हर बार 1000 पद निकाले जाने चाहिए, यानी प्रतिवर्ष। तभी जाकर के जो प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, पद रिक्त हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए क्लियर दिया भी गया है कि अधिकारियों की है भारी कमी। 2016-17 से भी कम हैं पद। 2016-17 में अच्छे खासे पद थे। 2016 में अगर बात करें तो 633 पद थे। 2017 की बात करें तो 676 पद हैं, यानी 600 प्लस रहे हैं पद, लेकिन इस बार मात्र 173 पद पीसीएस के विज्ञापित किए गए हैं, जो कि बहुत ही कम है। और संभावना है कि प्री के रिजल्ट आने से पहले-पहले ये पद बढ़ जाएँगे। जैसे-जैसे अधियाचन आयोग को मिलता रहेगा, उसी क्रम में ये पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो परेशान मत हो, जो भी जिन लोग तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वो पद को मत देखें, क्योंकि पदों में बढ़ोतरी बाद में भी होती रहती है प्री के रिजल्ट से पहले-पहले। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो पद बढ़ेंगे, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। आगे देखिए दिया हुआ है कि लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली हैं अपने उत्तर प्रदेश में। राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,996 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का भी ब्यौरा मांगा है। यानी बहुत से पद खाली भी हुए हैं, रिटायर हुए हैं। तो अच्छी खासी संख्या ये बढ़ कर के हो जाती है लेखपालों की। और प्रदेश में देखा जाए तो कुल लेखपालों की जो संख्या सृजित है वो है 32,000। इनमें से 8,000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा भी करा ली है। यानी ये जो पद हैं 8,085 पद, इन पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, परिणाम जारी होने का इंतजार है। जैसे ही परिणाम जारी किया जाता है तो इतने लेखपाल प्रदेश को मिल जाएँगे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी संख्या में पद खाली हैं, जिसमें इसके अलावा 12,696 पद ये अभी खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारियों ने बताया है कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अधियाचन भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये पद कंप्लीट हो जाएँगे, इनकी भर्ती हो जाएगी, इनकी जॉइनिंग हो जाएगी, उसके बाद तुरंत जो है ये 12,000, लगभग 13,000 कह सकते हैं कि 13,000 भर्ती का अधियाचन ये आ जाएगा। साथ ही साथ जो खाली हो रहे हैं पद, उनका भी ब्यौरा माँगा गया है, तो ये संख्या 12 से बढ़ कर के 15 तक भी हो सकती है। जो भी
लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जिनका किसी कारणवश इस 8,000 वाली भर्ती में नहीं हो पाया है, वो दोबारा से अच्छी मेहनत करें ताकि यहाँ पर उनका चयन हो सके, भर्ती फिर से आने वाली है। आगे देखिए दिया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में 514 पदों पर होगी भर्ती। यूपीपीएससी इस माह पूरी कर लेगा इंटरव्यू की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, इसके जो है इंटरव्यू चालू होने वाले हैं मार्च में। तो देखिए इसी माह के अंत तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कंप्लीट हो जाएगा इसी महीने में, मार्च में ही। और चिकित्सा शिक्षा विभाग के इतने पदों पर जो है भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाएं, क्योंकि इसी तरीके की मैं न्यूज़ हमेशा लाता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आपका पीजीटी में सोशियोलॉजी और सिविक सब्जेक्ट है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के